पहले भाग को 6% की दर से 4 सालों के लिए, पहले भाग को 6% की दर से 4 सालों के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 3 सालों के लिए, दूसरे भाग को 5% की दर से 3 सालों के लिए साधारण ब्याज के रूप में उधार दिया गया, साधारण ब्याज के रूप में उधार दिया गया। इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:15 है। इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:15 है। तो दोनों के अलग अलग मूलधन ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात 16:15 है, 16:15 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फिर सुनने की और क्वेश्चन, 1500 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। पहले भाग को 6% दर से 4 सालों के लिए तथा दूसरे भाग को 5% की दर से 3 सालों के लिए साधारण ब्याज के रूप में दिया गया। इन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:15 हो, तब पहले व दूसरे भाग को अलग अलग ज्ञात कीजिए या अलग अलग मूलधन ज्ञात कीजिए। 600 और 900, बहुत अच्छे बेटा। चलिए तो देखिए, छोटा बताऊं कि बड़ा बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि बेसिक? शॉर्ट ट्रिक। चलिए देखिए, तो फिर शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा। बेसिक की शॉर्ट ट्रिक मैं अलग से याद कराने वाला नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? नहीं समझ में आएगी तो बेसिक बता दूंगा, ठीक है? जरा बताइएगा प्यारे बच्चों। अरे देखिए, बिल्कुल आसान सी बात भाषा में बोलूंगा मैं कि जैसे आपसे कहा गया कि इंटरेस्ट I1 और I2, इंटरेस्ट का अनुपात बोलो क्या है? 16:15। बात समझ में आ रही ना? मतलब अगर पहले से साधारण ब्याज 15 रुपया प्राप्त होगा, दूसरे से कितना होगा? 16। अगर पहले से 150 रुपया, दूसरे से 160 रुपया, अगर पहले से 15 से दूसरे से 16, यही बात है। ओके, बात समझ में थी बच्चों? चलिए, आपको बिल्कुल साधारण ब्याज का सूत्र आता है, वो क्या होता है? BRT/100 आता है कि नहीं आता प्यारे बच्चों? क्या आता है? BRT/100 आता। लेकिन अब हमको वो नहीं लगाना, बस समझिए बात को, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि पहले भाग में 6% ब्याज, कितना परसेंट? 6% का मतलब क्या होता है कि एक साल में 6 रुपया मिला, 100 रुपए पे 6 रुपया, तो 4 साल में कितना मिलेगा? 24 रुपया मिलेगा बेटा, कि नहीं मिलेगा? बोलो, बिल्कुल मिलेगा। तो हमने कहा कि पहले पे ब्याज कितना मिला है? 24%। अरे एक साल में 6%, तो 4 साल में कितना बेटा? 24 साल। समझदार बच्चे हैं कि नहीं आप लोग? कितना परसेंट? 24%। ऐसे प्यारे बच्चों, ये तो पहले वाले का, दूसरे वाले का बोलो 5%। एक साल में 5%, 3 साल में कितना हो गया? 15%। कितना परसेंट? ओके प्यारे बच्चों, बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, और ये कितना है? 16 रुपये और कितना? 15 रुपये। हल हो गया है सवाल? हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया कि नहीं? अरे क्या होता है सूत्र? BRT/100। अरे हमको 100 नहीं लिखना है, तो आप चाहते हैं यहाँ पे ये P1 और ये P2, P R और T, R और T तो हो गया, P is to R और T हो गया कि नहीं हो गया? और आपको तो पता है प्यारे बच्चों कि आमने सामने की संख्याएं क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। तो मैंने यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 15 से 15 आमने सामने की संख्याएं कट जाती। प्यारे बच्चों कैसे कटती है? 15 या गुणा भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। अब इसको किससे काटते? 4 से 24 और 4 से 16। अभी 2 से काटते? 8 से काट दो डायरेक्ट। चल 2 से काटते हैं, जाने का 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, डरा देते हो आप लोग, ठीक है? अब देखिए, ये आ गया है क्या बेटा? P1:3 और P2:1 इक्वल टू 2/1। यही हो गया बेटा, नहीं हो गया? बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें किसका मान चाहिए? P1 और P2 का। तो P1 P2 तो लिखा है, देखो एक यहाँ कार में भाग में है बेटा,
तो इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, 3 यहाँ गुणा में, बॉर्डर पर जाएगा भाग में। यहाँ से ना कर दूं तो प्यारे बच्चों मान आ गया P1 P2 कितना आ गया 2/3, कितना 2/3। अगर P1 कितना 2 होगा तो P2 3 होगा। अरे आपको पता है जैसे हम अनुपात लगाते तो x y z अपना नाम BTC जो भी लिखना आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो हमने कहा कि टोटल कितना हो गया 3x और 2x कितना x हो गया बेटा 5x। तो आप कहेंगे सर 5x बराबर कितना रुपया 1500, 5x बराबर तो x बराबर 5 × 5 5 दिया और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 300। तो P1 का मान कितना आ गया 3 गुनी और P2 का 900। प्यारे बच्चों समझ आई बात की नहीं आई आ गई ना। फिर नोट कर लो जल्दी से। दिख रहा है इस कैमरे की वजह से कि नहीं दिख रहा है, इसको अलग कर दें। दिख रहा है ना सारे बच्चों को, जिसको ना दिखे बता देना हमको, ठीक है। चलिए नोट कर लो इसको, एक 600 और एक 900। आसान ट्रिक नहीं बेटा ये कोई, ये सूत्र लगा है P/R/T और बटे में 100 की लिखती क्योंकि परसेंट हटाते हैं, हमने परसेंट हटाया नहीं तो 100 नहीं लिखा बटे में। और इसको लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100 से 100 तो कट जाएगा ना बेटा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। चलिए देख लो अपने हिसाब से जैसा आपको उचित लगे। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट तो यही है। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? किसी को ये तो नहीं लगा कि जादू सा हो गया? ठीक है, गणित में जादू नहीं होता बेटा, गणित में तो गणित ही होती है। नोट हो गया? सभी से बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे जोर से बोल दो यस सर, बन जाएगा नहीं बनेगा? यस सर। जिसको समझ में नहीं हाथ खड़ा करे, जिसको समझ में नहीं आया बेटा, किसको नहीं आया? और वॉइस में इसको नहीं आया। चलिए अरे बोला करिए, तो बोलने से क्या होता है, बोलने से समझ में आता है सर। थोड़ा इसको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। ये रखो तो फिर थोड़ा समझो। बेसिक ये है कि आप समझते नहीं है बात को। देखो समझो, इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है P/R/T/100। तो P1 R1 बोलो, R1 कितना है बेटा 6 और T1 कितना है 4 अपॉन 100 बटा P2 कितना बेटा 5 बड़े 3 बटा 100। परसेंट हटा 100 से 100 कैंसिल बेटा, 100 से 100 कैंसिल। और यहाँ पे क्या लिखा है 16/15। और देखो क्या बेटा 3 का 3 दूनी 6 है कि नहीं, 3 दूनी 6। अब बेटा देखो जो यहाँ 4 का 4 ये 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। आमने सामने की संख्या क्या बेटा कट जाती हैं, 8 दूनी 16 और यहाँ क्या बचा 5 का 5 और 5 दिया 15। तो ये सीधा आ गया P1/P2 बराबर 2/3। आ गया बेटा कि नहीं आ गया? मतलब इसको 2 यूनिट, इसको 3 यूनिट, टोटल कितना 5 यूनिट और 5 यूनिट बराबर बेटा कितना 1500। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर कितना होगा बेटा 300। और समझदार बच्चे हैं आप लोग, तो कितना होगा 300। तो 2 यूनिट बराबर कितना 600 और 3 यूनिट बराबर कितना 900। आया समझ बात कि नहीं आया? ओके बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? एक सवाल और लिखेंगे आप लोग, फिर लिखिए 10,000 रुपए को 10,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 8% की दर से 3 सालों के लिए 8% की दर से 3 सालों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% की दर से 4 सालों के लिए ब्याज के रूप में 4 सालों के लिए ब्याज के रूप में दिया गया। यदि इन दोनों से प्राप्त ब्याज का अनुपात 24/16 हो, इन दोनों से प्राप्त ब्याज का अनुपात 24/16 हो, तो अलग अलग मान ज्ञात कीजिए।
5,000 और सभी का आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर 5,000 और 5,000। तो देखो बेटा, फिर जानते हो वही बात, क्या जानते हैं कि इंटरेस्ट फर्स्ट अपॉन इंटरेस्ट सेकंड। क्यों बटे में क्यों करते बेटा? इसमें अनुपात लिखा है। क्या लिखा है? अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। भाग का मतलब क्या होता है? बटे। चलिए तो अब हम सीधा कर दें इसको। क्या बिल्कुल आसान है। देखो एक साल में 8%, 3 साल में कितना? 24%। तो P1 is 24% अपॉन P2 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो 16%। बहुत अच्छे। और रेशियो बोल दो क्या हो जाएगा? 24/16। फिर आप तो समझदार बच्चे हैं बहुत। क्या करेंगे? 16 से 16 कैंसिल और 24 से 24 कैंसिल। मतलब आप कहेंगे P1 अपॉन P2 बराबर 1:1। मतलब दोनों बराबर बांट दो। और बांट है कितना टोटल? 2x। 2x इक्वल टू कितना? 10,000। तो x बराबर कितना? 5,000। समझदार बच्चे की नहीं है? दोनों कितना मिलेगा? 5,000। कितना मिल जाएगा बेटा? 5,000 रुपए दोनों को मिल जाएगा। तो चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। कितना हो जाएगा? 5,000। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? बन जाएगा, आसान है। तो थोड़ा सवाल को और लेवल पे लेके जाया जाए, थोड़ा सा किया जाए सवाल को। मैं हर लेवल का सवाल कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आपको लिखिए एक क्वेश्चन। साधारण ब्याज की निश्चित दर से, साधारण ब्याज की निश्चित दर से मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। मूलधन व मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 साल के बाद यह अनुपात 3 साल के बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। 3 साल के बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात कीजिए। चलिए जो भी गर्ल्स करके दिखाएगी उसको नगद पुरस्कार पेन दिया जाएगा। जल्दी करेंगे। ओनली गर्ल्स, ऑफर फॉर गर्ल्स। ठीक है चलिए जल्दी करिए। बॉयज करेगा तो उसको भी पेन मिलेगा, पर आज तो कल मिलेगा। गर्ल्स को तुरंत नगद देना। जल्दी करिए। गलत जवाब। पहले वाले को 8%, दूसरे वाले को 10%। अरे दोनों में 1% लगा है बेटा आपको सब। आ जाएगा 25%। गलत जवाब। 33 सही, 23 गलत जवाब। सही जवाब तो सटीक जवाब। 20%। चलिए अब मत बताना। कोई गर्ल्स है? कोई झांसी की रानी? जल्दी करो। 20%। चलिए 20% नहीं पकड़ा है बच्चे। आप लोग क्या करते हैं कि शब्द के पीछे उस एक शब्द के पीछे मत पढ़ा करो, उसको चेक करो कहाँ गलती है उसमें। चेक नहीं करते, गलती सोचो 20% तो हो ही नहीं सकते यार। चलिए देखिए तो देखेंगे सारे बच्चे इधर। शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि लॉन्ग बताऊं? शॉर्ट। पहले शॉर्ट समझेंगे। ठीक है आपके जैसा शॉर्ट है जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप कर नहीं पा रहे हैं।
देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बोलिए क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज की निश्चित दर, मतलब एक दर क्या है? निश्चित है। दर से मूलधन व मिश्र धन, मतलब आपने उधार लिया और पूरा चुकाया, मतलब विद ब्याज के, यही बात है कि नहीं है? तो मूलधन कितना हो जाएगा? 4:5, मतलब अगर 4 रुपये उधार लेंगे तो कितना चुकाओगे? 5। यही बात तो कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? 4 लोगे तो कितना चुकाना पड़ेगा? 5। चलिए फिर क्या करें? 3 साल के बाद, कितने साल के बाद? 3 साल के बाद, तो चलते हैं 3 साल बाद। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो चला था मेरे दिमाग में, 3 साल बाद। 3 साल में स्थिति क्या बनती है? अगर 5 रुपए उधार लिया आपने, कितना रुपया उधार लिया? तो कितना चुकाना पड़ेगा? क्वेश्चन ये लिखा होगा कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है। 3 साल के बाद यह अनुपात कितना हो जाए? 5:7 हो जाता है। यही क्वेश्चन है बेटा, कितना? 5:7। तो समय क्या करिए? समय ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको? समय ज्ञात। दर ज्ञात करिए, चलो दर ज्ञात कर देंगे, समय कर देंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा, ठीक है? तो देखिएगा, उससे गुस्सा नहीं होना बस। 3 साल के बाद 5:7 समझ में आ गया? देखिए सभी को इतना तो समझ में, क्वेश्चन से मैंने कॉपी किया है। अगर हम एक काम कर ले इसमें कि इसका मूलधन बराबर कर दे कि इधर को उतने उधार लिए थे उतना, तो फिर बात बच जाएगी हमारी। बोलो बच जाएगी नहीं बच जाएगी? अगर ये मूलधन बराबर हो जाए तो बात नहीं बनेगी हमारी क्या? और कक्षा 10 में टॉपिक पहले में आपने पढ़ा होगा कि दोनों पक्षों में कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? दोनों पक्षों में करना पर। तो इधर पे हम दोनों पक्षों में किसका गुणा करते हैं? 5 का। और इधर पे क्योंकि अनुपात 4 से 4 कट जाएगा, इधर 5 से 5 कट जाएगा, तो वही बनेगा ना हमारा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अब बात तो समझिए जरा कि इधर 20 रुपए उधार दिया, चुकाओगे कितना? 25। बोलो है कि नहीं? 20 उधार दिया तो चुकाओगे कितना? 25। और 20 उधार लिया तो चुकाओगे कितना? 28। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों जगह 20-20 रुपए उधार ले रहे हैं, लेकिन इधर 25 चुका रहे, इधर 28। भैया ये बताइए 3 रुपये काहे ज्यादा चुका रहे हैं? क्योंकि 3 साल बाद चुका रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? 3 साल बाद चुका रहे हो। कितने साल बाद चुका रहे हो? 3 साल बाद। तो क्या ये इंटरेस्ट कितना आ गया? 3 रुपया। पहले आप 25 चुकाते थे ना, अब कितना चुका रहे हो? 28। 3 साल बाद कितना रुपया ब्याज लग गया? 3 रुपया। और आपको दर निकालनी, मैंने दर का बिल्कुल आसान सा बताया था। कैसे? SI/100 और अपॉन P/R/T। तो क्या निकालना है? R। तो R मत लिखना प्यारे बच्चों। P का मान कितना है? 20। देखो कोई भी P ले लो, कितना है? 20। और T कितना है? 3 वर्ष, है कि नहीं? तो 3 से 3 कैंसिल हो, 20 बन जा 100। आ गई ना रेट? कितने परसेंट? 5%। कितनी परसेंट आ गई? 5%। तो आसान था नहीं? बोलो आसान था नहीं? तो और छोटा कर देगा वो तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा तो। बोलो आसान है कि नहीं है? यही आपके दिमाग में चल रहा हो पर आप कर नहीं पा रहे होंगे। चलिए इसका बेस भी बताएंगे थोड़ी देर से, ये तो ट्रिक हो गई है। अगर आपसे समय पूछ ले तो समय कैसे निकालते? चलो समय निकाल के बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग टाइमिंग निकाल के बताओ। ये नहीं, इधर वाला टाइमिंग, या टोटल टाइमिंग। टोटल टाइमिंग ये तो सिर्फ बीच का टाइमिंग है ना, 3 वर्ष। टोटल टाइमिंग क्या है? टोटल टाइमिंग निकाल के बताइए। टोटल टाइमिंग क्या होगी प्यारे बच्चों? निकालो जल्दी से। 7 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगी? 7 वर्ष। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। 7 नहीं 8 वर्ष होगी। 3 जुड़ जाएगा ना, 5 3 8। ओके, कितना वर्ष होगा? 8 वर्ष। टोटल टाइमिंग पूछ लेंगे तो कितना वर्ष? 8 वर्ष। देखो समझेंगे कैसे? अरे वो आप समझदार बच्चे हैं। देखो 3 वर्ष में कितना ब्याज? ब्याज 3 रुपया। तो 1 वर्ष में 1 रुपया। 20 उधार लिया, 8 चुकाए, 28 चुकाए, कितना रुपया ब्याज लग गया? 8 रुपया। तो कितने साल लगे होंगे? 8 साल। तो टाइमिंग कितना आ गया? 8 साल। बोलो पेन कॉपी की जरूरत है क्या? नहीं है ना बेटा। कैसे? देखो 25 रुपया दे रहा, 28 रुपया दे रहा, कितने साल बाद? 3 साल बाद। मतलब 3 साल का ब्याज कितना रुपया? 3 रुपया। 3 साल का ब्याज कितना? 3 रुपये, है कि नहीं? तो 8 रुपये कितने साल का? 8 साल का। तो समय कितना आ गया टोटल?
8000। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आसान है। चलिए मैं इसका बेसिक बता देता हूं आपको, ताकि आप कहेंगे सर ये तो बेसिक भी हो गया। बेसिक बताएंगे रहने दें? चलिए बता दें सूत्र वाला। ठीक है, मेरा कर दो बेटा, नोट हो गया सभी का? चलिए बेसिक पे चर्चा कर लेते थोड़ा सा। अरे बेटा समय से सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है ना? पेपर आपका अप्रैल में होगा, अप्रैल के बाद ही होगा पेपर, ठीक है बेटा? घबराइएगा मत, पेपर अप्रैल के बाद होगा। और मैं गारंटी देता हूँ 10 मार्च से 15 मार्च तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना? टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सिलेबस नहीं हो सकता 15 दिन में। चलिए मैं टीचर हूँ वो है सर, आपने 15 मार्च बोला तो 1 महीना। चलिए बात तो अपनी क्या करिएगा, ठीक है ना? सुना करिए ध्यान से। कितनी बार समझाते हैं, समझते नहीं है बात को। चलिए तो देखिए अब आराम से देखिए, हम सूत्र लगाएंगे इंटरेस्ट, चलिए इंटरेस्ट फर्स्ट अपॉन इंटरेस्ट सेकंड। तो P is to R is to T upon 100, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई चश्मा लगाने से होशियार नहीं हो जाता, थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। कोई चश्मा लगाने से टैलेंटेड नहीं हो जाता और ज्यादा बोले से भी टैलेंटेड नहीं होता है, ठीक है? मेरे सर बोला करते थे कि चश्मा लगाने से, मैंने ये बोल दिया कि बीच में बोलने से भी टैलेंटेड नहीं माने जाते। अगर आप टैलेंटेड है तो मैं कहता हूँ आप टेस्ट में नंबर लेके बताइए, टेस्ट में नंबर लाइए, मैं मान जाऊंगा आप टैलेंटेड, आपकी हर बात मानी सुनी जाएगी, ठीक है ना? ओके चलिएगा, ओके मुझे तो कम देखता है इसलिए लगाता हूँ, ठीक है? तो ये तो आप जानते हैं कि P1 R1 T1 P2 R2 T2। बोले समझदार बच्चे की इतना तो जानते होंगे। चलिए तो इंटरेस्ट अगर हम पहले वाले की बात करें तो देखो, अगर भैया 4 रुपया उधार लिया, कितना उधार लिया? 4 रुपया। कितना ब्याज लग गया हमें? 5 रुपया देना पड़ेगा। तो ब्याज कितना लगा? 1 रुपया। तो पहले वाले का ब्याज 1 रुपया और दूसरे वाले में क्या कह रहा है? 5 रुपया उधार लिया और ब्याज कितना दिया हमें? टोटल 7 रुपया। तो ब्याज कितना लग गया? 2 रुपया। मतलब 5 उधार लिया, 7 रुपया, तो ब्याज कितना? 2 रुपया। यही बात की नहीं है? चलिए तो पहले वाले ब्याज का सूत्र बोलो, मूलधन कितना है आपका? 4। दर बोलो, पता नहीं, दर तो पता नहीं आपको। चलिए और समय बोलो, समय पता नहीं, चलेगा समय भी आपको पता नहीं, 3 साल देखिए बेटा, ठीक है? वो 3 साल बाद है, इसको पहले वाले समय पता थोड़ी ना आपको, ठीक है? फिर क्या कह रहा है? दूसरे वाले का मूलधन बोलो 5 रुपया, दर पता नहीं, समय T + 3 कितना? पहले वाले में क्या बोला? T। चेयर आज खाली नहीं है, एक चेयर खाली है? नहीं है बेटा, चेयर खाली नहीं है। आज रजिस्ट्रेशन कराएं, कल बैठने मिल पाएगा, ठीक है? आज रजिस्ट्रेशन करा दो, कल मिलेगा बैठने, ठीक है? चलिए खाली है कोई चेयर? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन करा लो, कल बैठ मिल पाएगा। देखो यहाँ पे T समय, इतना समय कितना है यहाँ पे? T। मैंने एक समय ले लिया, T कोई भी 1 2 3 4 साल कुछ भी हो सकता है। तो T अगला वाला क्या है? T + 3, 3 साल बाद, है कि नहीं? 3 साल बाद। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलिए जब गणित में कुछ नहीं हो तो क्या होता है? त्रिज्या गुणा। चलो कर दो त्रिज्या गुणा, तो कितना हो जाएगा ये? 4 सीधा करते, 4 दूनी 8, 8 RT बराबर कितना? 5 RT। पूरा पूरा करते हैं, 5 बार हो गया पूरा, अंतर क्या? T, 5 RT प्लस 5 दिया 15 R, ठीक है? RT को एक तरफ लेके चलो और R को एक तरफ लेके रखना, ठीक है ना? चलो ये 5 RT है, कितना RT है ये? 5। इसको कहां लेके चलेंगे हम? इधर। तो कितना बचेगा ये? 3 RT। 3 RT बराबर 15 R। कितना R? 15। और आपको पता है आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बेटा? कट जाती है। तो R से R कैंसिल, 3 5 15। तो टाइमिंग कितना बचा गया? 5 वर्ष। ये कौन सा टाइमिंग आया है? फर्स्ट वाले का, पहले वाले का। कितना आ गया? 5 वर्ष। अब बस आपको क्या निकालना है? दर। क्या निकालना बेटा? दर। तो दर का सूत्र क्या होता है? SI
100/P/T। अब यहां से जो रफ कर देंगे उसी का सूत्र बन जाएगा। जो भी रफ कर देंगे आपको R चाहिए तो R को मिटा दो, तो R का सूत्र बन गया ये। ठीक बेटा, आप कहेंगे SI कितना रुपया पहली बार में 1 रुपया, इस टू 100, P कितना था 4 रुपया, समय कितना था 5 वर्ष, 4 पंजे 20, कितना परसेंट आ गया 5%। ये था आपका बेसिक। ठीक है, ये बेसिक है और वो ट्रिक है। ओके प्यारे बच्चों, बन जाएगा सभी से। ये बेसिक था, वो ट्रिक था, तो मैं तो बहुत ट्रिक से किया करिए। मतलब बेटा कोई से ट्रिक याद करने वाला थोड़ी ना बता रहा हूं आपको। चलिए नोट हो गया सभी का, तो अगला क्वेश्चन लीजिए फिर, और सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, तो लिखिए कोई धन 5 साल में 1125, कोई धन 5 साल में 1125 और 8 साल में 1200 हो जाता है। कोई धन 5 साल में 1125 व 8 साल में 1200 हो जाता है। 8 साल में 1200 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। मूलधन भी ज्ञात करिए और दर भी ज्ञात करिए। जल्दी करेंगे प्यारे बच्चों, 2.5%। बहुत अच्छे बात है, जल्दी करो, सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए। चलिए बन जाएगा ये, इसको मैं रख करता हूं। अगला सवाल आपको देखना हो क्या है। चलिए क्वेश्चन क्या था, कोई धन 5 वर्ष देखिए 5 साल में कितना हो रहा है बेटा 1125 और 8 साल में 1200 1200 रुपया। कितने साल का अंतर है, कितने रुपए का अंतर है 75 रुपए। मतलब 3 साल में कितना रुपया ब्याज लगा अपन को 3 साल में कितना ब्याज लगा आपको 75। 3 साल में आपको ब्याज लगा 75, तो 1 साल में कितना लग जाएगा बोलो, 1 साल में कितना लगेगा बेटा 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चों? देख बेटा काट दिया मैंने, 3 यहाँ बुढ़ा में इधर जाएगा भाग में, तो 3 निकल 3 3 गुना 6 3 5 6 15, मतलब 1 साल में कितना रुपया ब्याज 25 रुपया ब्याज है कि नहीं। 1 साल में 25 रुपया ब्याज। क्या पूछा है आपसे, मूलधन। अगर 1 साल में 25 रुपया बेटा, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 5 साल में कितना 125। तो 1125 से अगर हम ब्याज घटा देंगे 125, तो क्या बचेगा हमारा मूलधन। क्या बचेगा मूलधन। तो कितना आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल 1000। मूलधन कितना आ जाएगा 1000। अगर बेटा आपसे दर पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए दर, तो दर कैसे निकालोगे 25 रुपया ब्याज लगा, इस पे लगाना क्या परसेंट, कितने पे लगा है ये 1000, तो कितने साल का 1 साल का। 1 2 1 2 और 1 जीरो हटाया तो दशमलव लग गया, मतलब 2.5%। ये सूत्र लगा SI/100/P/T। ओके प्यारे बच्चों, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से।
चलिए नोट हो गया सभी का। तो अगला क्वेश्चन लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, जिससे पूछ लूं वही आंसर देगा मात्र, ठीक है ना, सारे कुछ नहीं बोलेंगे आंसर। इस तरीके का बन जाएगा, क्वेश्चन आया कि नहीं आएगा, बन जाएगा कि नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए, कोई धन 3 सालों में 460 रुपए, कोई धन 3 सालों में 460 रुपए, कोई धन 3 सालों में 460 रुपए तथा 5 सालों में 500 रुपए, तथा 5 सालों में 500 रुपए, तथा 5 सालों में 500 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए सभी का हो गया है, बहुत अच्छे। बताओ बेटा आपकी क्या होगा आंसर? 5%, गलत जवाब। चलिए ये बालक बताएगा हंसी है, लास्ट में बैठा है हीरो, क्या नाम है तुम्हारा? सलमान खान। बोलो ये लड़का बैठा है क्या? देखो जरा इधर तो देखो कितना नंबर आंसर आया है, जल्दी निकालो। हाँ बताइए, राइट आंसर हो जाएगा कितना? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। चलिए तो सभी का आगे आपको बताने की आवश्यकता है क्या? बताया जाए? चलो बता देता हूं मैं, आप बोलते नहीं हैं, बोला करिए बेटा। चलिए देखिए, तो एक व्यक्ति ने कितना बेटा? 360 रुपए। चलिए 3 साल में कितना? 3 साल में 460। और कितने साल में? 5 साल में 5 साल में कितना? 500 रुपए। 500। कितने साल का अंतर है? 2 साल का। और कितने रुपए का अंतर है? 40 रुपए का। मतलब 1 साल में कितना रुपया? 20 रुपया। 1 साल में कितना? 20 रुपया। क्या पूछा आपसे? 10। तो इस पे लगा दो 100% का गुणा, 20 रुपया लग रहा है, ठीक है। कितने रुपए पे? अरे 3 साल, 1 साल में 20 रुपया, 3 साल में कितना होगा? 60 रुपया। मतलब मूलधन कितना होगा? 400 रुपया। मूलधन कितना होगा? 400। और कितना? 1 साल का, 0 से 0 कैंसिल, और 4 5 20, तो आपका जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5%। बात समझ में बच्चे की नहीं आ रही है? अरे दीदी समझ में नहीं आ रही है? आ रही ना? थोड़ा थोड़ा आने दो, ठीक है। चलिए नोट हो गया सभी का? चलिए आपका क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा स्पीड रहेगी, देखो समझ में नहीं क्या पूछ लिया करिएगा। एक व्यक्ति ने 5% की दर से कुछ धन जमा किया। एक व्यक्ति ने 5% की दर से कुछ धन जमा किया। उतना ही धन, एक व्यक्ति ने 5% की दर से कुछ धन जमा किया, उतना ही धन 6% की दर से, उतना ही धन 6% की दर से 6 महीने बाद दूसरे व्यक्ति ने जमा किया। उतना ही धन 6% की दर से 6 महीने बाद दूसरे व्यक्ति ने जमा किया। कुछ दिनों के बाद दोनों के मिश्र धन आपस में बराबर हो गए। कुछ दिनों बाद दोनों के मिश्र धन आपस में बराबर हो गए। समय व मूलधन ज्ञात कीजिए। समय व मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि मिश्र धन की राशि 4,600 रुपए हो, यदि मिश्र धन की राशि 4,600 रुपए हो। फिर से सुन लेंगे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति ने 5% की दर से कुछ धन जमा किया, उतना ही धन 6% की दर से 6 महीने बाद दूसरे व्यक्ति ने जमा किया। कुछ दिनों के बाद
दोनों के मिश्र धन आपस में बराबर हो गए, समय व मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि मिश्र धन की राशि 4,600 रुपए हो। 3 वर्ष 4,000 रुपए। चलिए 3 वर्ष और 4,000, बहुत अच्छी बात है। चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। अच्छा 3 वर्ष और 4,000 सही है। जल्दी करेंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए हो गया सभी का आंसर। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 5% की दर से जमा किया। देखो बड़ा आसान तरीके से बताऊं ना, बिल्कुल आसान से, तो समझिए बात को। हर चीज कितनी होती है? 100%। मतलब हर चीज कितनी होती है? 100%। होती प्यारे बच्चों की नहीं होती है। हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो पहले वाले का मूलधन कितना? 100%। 100% मूलधन और कितने परसेंट की दर से दिया? 5% की दर से। ओके चलिए, इसने 5% की दर से दिया, तो अगर एक साथ में 5 रुपए बैठ लगा उसमें यही बात नहीं होती। फिर क्या कह रहा है? उतना ही धन, धन क्या था? बराबर। मतलब इसने क्या लिया? इसने भी 100% लिया, इसने भी 100% लिया। कितनी परसेंट की दर से? 6% की दर से। फिर क्या कह रहा है? 6 माह के बाद 6 माह के बाद दूसरे व्यक्ति ने 6% की दर से जमा किया। 6% की दर से जमा किया, ठीक है ना? 6 महीने लेट है। कुछ दिनों के बाद दोनों के मिश्रण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या दोनों के मिश्रण क्या हो गए? बराबर। और अमाउंट कितना? 4600 रुपए। कितना रुपए? 4600 रुपए। ठीक है, ये चीज है। तो अब हमें यहाँ निकालना क्या है? समय। समय निकालना है, ठीक है। देखो इसका भी अगर हम मिश्रण देखें कितना आ जाएगा? 4600। कितना आ जाएगा? 4600 रुपए। तो ये 4600 कैसे आया होगा? ठीक है, ये चीज हमको पता करनी है। सिर्फ पता करनी है कि 4600 ये कैसे आया होगा। कोई बच्चा बताया कैसे आया 4600 ये? इसमें क्या करें हम कि 4600 आ जाए? बताइए जल्दी से। देखो शॉर्ट ट्रिक बताऊं पहले, एकदम शॉर्ट ट्रिक। इधर शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है कि आपके पास का ऑप्शन क्या होगा? आपके पास में ऑप्शन, ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होगा। पहले से 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष। मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए इसलिए कहता हूं हमेशा क्योंकि ये चीज ऐसी चीज आप तुरंत कर लेते हैं। इसमें लोग को आपको बताऊं तो बताऊंगा, हमेशा बताऊंगा। पहले शॉर्ट भी समझा करिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कोई नहीं बताता सागर में, ठीक है? तो ये चीज मुझे आती है तो मैं बताऊंगा जरूर आपको, ठीक। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना? आपको क्या करना है? सबसे एक ऑप्शन उठाना है। क्या उठाना? एक ऑप्शन उठाओ। जैसे 2 वर्ष ले लेना, आपने लिया 2 वर्ष, तो 5 दूनी 10। कितना होगा? 110। 110 से क्या 46 कट जाएगा? क्या कभी नहीं कटेगा। कट जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 46 तो नहीं कटने वाला, पूरे 100 से कटेगा क्या? कभी नहीं कटेगा, ठीक है? तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने उठाया 3। क्या उठाया? 3। तो चलो 3 को गुणा 5 दिया 15 और 115। 115 से क्या 46 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 460 नहीं कटेगा? कट जाएगा। चलो काटते हैं। तो 460 यानी 4600 भाग 115। काटे इसको, किससे काटते हैं? सीधा ही काटना पूरा, बिल्कुल। देखो 15 चौका 60, तो कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। क्या आया ये? 1%। 1% बराबर कितना? 40। तो 2 जीरो यहाँ चिपकाए और 2 यहाँ चिपकाए, आंसर आ गया मूलधन कितना? 4000। कितना आ गया मूलधन? 4000। और समय कितना आ गया? 3 वर्ष।
कितना वर्ष आ गया? 3 वर्ष। और क्या चाहिए? बोलो आसान होगा कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए ये तो ट्रिक होगी आपसे। कैसे निकालोगे? मूलधन कितना होगा? 4000 और ये समय कितना है? 3 वर्ष। अगर आप इस पे सटीक बैठाना तो इस पे भी बैठ जाएगा सटीक, कोई दिक्कत नहीं, इस पे भी बैठ जाएगा। ठीक है, ओके। इस पे करके दिखाऊंगा मैं। जैसे आपका मन है कि इस पे नहीं करना तो इस पे भी निकालना है, तो इस पे देखो कितने महीने बाद इसमें दिया? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद जमा किया। कितने महीने बाद किया? 6 महीने बाद। चलो एक और चीज बताता हूं मैं, अगर काटना ही तो भी आंसर आएगा, काटेंगे नहीं तो। देखो एक चीज बताता हूं, इन दोनों का आंसर बराबर आ जाना चाहिए। क्या नहीं? आंसर बराबर, ठीक है ना। चलो इसमें अगर हम 2 का गुणा करेंगे 5 में तो कितना? 5 दूनी 10, वही हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर कर देगा। इसमें करो 2 का तो 6 दूनी, मतलब 2 का नहीं 1.5 का। 6 महीने बाद किया तो 1.5 का, 6 ड्यूटी कितना हो जाएगा? 9। तो बराबर तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ बेटा। चलो अगर क्योंकि इन दोनों का मूल मिश्रण क्या है? बराबर। मिश्रण बराबर मतलब ब्याज भी बराबर लगा होगा, ब्याज भी क्या लगा होगा? बराबर। चलिए अब हमने 3 का गुणा किया तो इधर 5 दिया 15 और इधर कितना करना पड़ेगा? 2.5 का। 6 2.5 कितना होता है? 15। 6 2.5 15, तो देखो 115 हो जाएगा। तो ऐसे इससे भी कर लेंगे, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? या दोनों को बराबर कर दे या काट दे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके बन जाएगा। अब मैं इसका लॉन्ग बता देता हूं, प्रोसेस टू मेथड से। इसको मैं रख कर दूं प्यारे बच्चों, रख कर दूं क्या? चलिए समझ में आया कि नहीं आया? देखो दोनों का मिश्रण बराबर, इसका मतलब कि दोनों का ब्याज भी बराबर आना चाहिए। तो इसका 3 साल में 15 रुपए, इसका 2.5 साल में कितना? 1500, क्योंकि इसने 6 महीने बाद जमा किया तो इसका 2.5 साल का 15। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? राइट 3। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 3, क्योंकि हम ऑप्शन से काउंट कर रहे हैं 3। तो समय 3 वर्ष, फिर तो आप मूलधन आसानी से निकाल लोगे। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? चलिए इसको मैं करता हूं रफ। अब मैं आपको बताता हूं मेथड से इसका। चलिए तो सूत्र बोलिए, मिश्रण का क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज का सूत्र क्या होता है? P/R/T/100 और प्लस क्या? मूलधन। ये क्या बन गया? मिश्रण। ये ब्याज का सूत्र लिखा और मैंने मूलधन जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा? ये मिश्रण। चलिए ऐसे इसका मिश्रण बराबर दूसरे का मिश्रण, इसको 2 लिख दे रहा हूं मैं। ये क्या है? पर। ठीक है, ये पर बटा 100 और प्लस P2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये भी मिश्रण और ये मिश्रण आपस में क्या होंगे? ये बराबर। क्या होंगे? बराबर। देखो दोनों का मूलधन क्या है? बराबर। एक ही धन राशि है, मूलधन क्या है? बराबर है। दर भी दोनों की क्या है? बराबर। दर भी दोनों की क्या है? बराबर। समय अलग है। अच्छा 5 और 1 6 है, तो दर नहीं बराबर। ठीक है, चलो मान रखते हैं हम लोग, इसको मान रखेंगे, बिल्कुल मान रखते हैं। चलिए तो ये P R कितना बेटा? कितना पहले का? 5%। समय कितना पहले का? बता दें। T लिख दूं मैं बटा 100 प्लस इसको 100p। 100p क्यों हो जाएगा बेटा? ये क्योंकि हमने एलसीएम दे दिया। क्या दे दिया है? एलसीएम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, प्लस में था, मैंने एलसीएम ले लिया बटे में। ठीक है, चलिए अब इधर हम करते हैं कितना? P तो वही है, R बोले कितना परसेंट है? 6%। समय कितना है? T-6, T-6 मंथ। लेकिन यह महीना नहीं लेना पड़ता, वर्ष। क्या लेना पड़ता है? वर्ष। T क्या है? ये वर्ष है ना बेटा, तो कितना वर्ष? 1/2 वर्ष और प्लस 100p बटा 100। 100 से 100 कैंसिल। 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। चलिए जो 2 यहाँ बटे में बेटा नीचे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो इसको। ठीक है, यहीं से मैं काट दो 2 3 6। कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, कभी नहीं काट देना। ठीक है, चलो इसको हल करो। कितना हो जाएगा ये? 5pt प्लस 100। ये होगा कि नहीं होगा? देखो P T/5
5pt प्लस 100 और इधर ये क्या हो जाएगा 6pt माइनस 3p प्लस 100 ये होगा कि होगा आपको पता है आमने सामने की बराबर संख्या आपस में कट जाती है 100p से 100p कैंसिल क्योंकि दोनों की मूलधन क्या है आपस में बराबर आप तो यही निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है चलिए अब pt को एक तरफ लेके चलो ये 6pt प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा हट जाएगा कितना बचेगा पर p बराबर माइनस 3p ये है कि नहीं है माइनस का ये भी और माइनस का ये भी माइनस से माइनस कैंसिल p से p कैंसिल तो t बराबर कितना आ गया बेटा 3 और ये तो पूछा था समय कितना है 3 वर्ष समय कितना है 3 वर्ष अब समय आ गया तो आप लोग मूलधन तो निकाल सकते हो बोलो मूलधन कैसे निकालोगे जब समय 3 वर्ष है तो मूलधन आप ऐसे निकालोगे कि हर चीज होती है 100% 5% की दर से कितने साल का 3 साल का कितने साल का 3 साल का ओके बराबर कितना 4600 तो 115% बराबर 4600 तो हम कहे 100% बराबर कितना जिसको निकालना है उसका गुणा और जिसको हटाना है उसका भाग और आप काटेंगे जिससे भी आपकी मर्जी तो हम काटते हैं इसको 400 एक जीरो ये चला जाएगा और एक जीरो और कितना आ गया 4000 कितना आ गया 4000 ये बेसिक मेथड ये क्या है आपका बेसिक मेथड चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये आपका सूत्र से है मैंने पहले ट्रिक से बताया इसको नोट कर लेंगे जल्दी से नोट किया करो स्पीड होनी चाहिए पुलिस वालों में बहुत स्पीड होती है ठीक है तो स्पीड होनी चाहिए धांसू ठीक है स्पीड तो होना चाहिए वर्दी पहनने तो स्पीड बहुत होनी चाहिए नोट हो गया पहले बच्चों एक सवाल और लिखेंगे एक व्यक्ति ने 2000 रुपए 20,000 एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए जमा करके एक स्कूटी खरीदी एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए जमा करके स्कूटी खरीदी 20,000 सीट लेके आओ भैया सीट लेके आओ सीट CI का S1 प्लेस लेके आओ एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए कैश जमा करके एक स्कूटर खरीदा शेष धन को 8% साधारण ब्याज की दर से शेष धन को 8% साधारण ब्याज की दर से 3 साल के बाद 19,840 रुपए 19,840 रुपए अदा करके 19,840 रुपए अदा करके कर्ज मुक्त हो गया 19,840 रुपए अदा करके कर्ज मुक्त हो गया 19,840 रुपए अदा करके क्या हो गया बेटा कर्ज मुक्त हो गया तो स्कूटी की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए स्कूटी की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए जल्दी करेंगे स्कूटी की वास्तविक कीमत मानिए आपको क्या है कितने हजार 35,000 नहीं बेटा चेक पर गलती कर रहे हो 36,000
जल्दी बताइए क्या हुआ आंसर आपका? आया किसी का आंसर? चलिए क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन आसान है, कभी नहीं। देखिए एक आपने एक स्कूटी खरीदी, आप गए मार्केट में एक स्कूटी लेने। क्या लेने गए? एक स्कूटी, एजेंसी लेने गए स्कूटी। कितने रुपए आपने जमा किया कैश? 20,000 आपने दे दिए, भैया कैश दे दो 20,000। ठीक है, बकाया का कर लो, उधार कर लो, बाद में देंगे। कैश जमा करके आप स्कूटी उठा लाए और आपने कितना परसेंट ब्याज देना आपको? 8%। मतलब एक साल में 8%, कितने साल बाद आपने चुकाया पैसा? 3 साल बाद। मतलब कितना परसेंट ब्याज लगा होगा? 24%। एक साल में 8 रुपए, 3 साल में कितना रुपए? 24 रुपए। कितना रुपए? 24 रुपए। 24 रुपए आपको ब्याज लगा होगा, लगा होगा नहीं लगा होगा? और आप उधार करके कितना आए होंगे? कितना परसेंट? 100%। हर चीज अपने आप में 100%, चाहे उधारी हो चाहे ब्याज हो, हर चीज अपने आप में कौन सी बेटा? और आप भी अपने आप में क्या है? 100% है बेटा, है कि नहीं? बोलो, बिल्कुल 100% है। तो आप भी अपने आप में 100% उधार कर दिया, 24% ब्याज लग गया और आपको चुकाना कितना पड़ा? 19,840 रुपए। तो आप कहेंगे 124% बराबर 19,840। आप उधार करके कितना आए थे? 100%। तो 100% निकाल, जिसको निकालना है उसका गुणा और जिसको हटाना है उसका भाग। जिसको हटाना उसका भाग। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको निकालना है उससे दोस्ती और जिसको भगाना है उसको लात मारो। यही है ना, जिसको पास बुलाना है उससे दोस्ती करो, जिसको हटाना उसको लात मारो। चलिए किससे बड़ा करते हैं हम? किससे भाग करते हैं? 28 से। चलिए 4 से काटते हैं। 4 दिया 12 और 4 का 6। तो इसको मैं इसको निकालते हैं, इसको काटते हैं 4 से, ठीक है ना? इसको काटेंगे, जीरो तो बड़ा ना क्या है, तो इसको काटो। कितनी बार जाएगा? 4 चौका 16। कितना बच जाएगा यहाँ पे? बोल जल्दी से। 3 बच गया ना? ओके, 3 38 हो गया, 4 8 32, 4 9 36, 4 से 24 और ये 0। अब इसको किससे काट दो? 31 से। 31 से कट जाएगा ये सीधा? बिल्कुल कट जाएगा 31 से। चलिए 31 से काटते हैं। कितनी बार जाएगा 31 से? ये एक बार। कितनी बार जाएगा ये? एक बार। ओके, 31 से ये एक बार जाएगा। अब कितना बचा? 18। 6 बार। तो अब कितनी बार जाएगा ये? 6 बार। ओके, पीछे ही 18, 160 हो जाएगा। ओके, कितना जीरो बचा है? तो कितना पैसा उधार करके आए थे आप? 16,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैंने काटा है, आप जैसे काट सकते वैसे काटो। 31 एकल 31, कितना बच गया? 18, 186 हो गया। ओके, 6 बार करेंगे तो 31 छक्का 186 मतलब 16। एक जीरो ये है और 2 जीरो ये, कितना आ गया? 16,000। कितना आ गया? 16,000। 16,000 आप उधार करके आए थे और 20,000 रुपया नगद जमा देके आए थे। मतलब स्कूटी की वास्तविक कीमत कितनी है? कितनी हजार? 36,000। कितने हजार है स्कूटी की वास्तविक कीमत? 36,000। कितने बच्चों को समझ नहीं आया? हाथ खड़ा करेंगे। बताइए कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? आपको नहीं आया? बेटी हाथ खड़ा किया करिए। 2 बच्चे। और कोई? क्या समझ में नहीं बेटा? बताओ। देखो बेटा, आप 20,000 रुपया नगद लेके आए, ठीक है? आपके पास कमी पड़ती पैसे, कितनी कमी पड़ जाएगी? 100%। मतलब जितनी जरूरत उतनी उधार करके आओगे। मतलब जरूरत कितनी की होती है? 100% की। 100%। आपने दुकानदार ने कहा कि 1 साल में 8% ब्याज लगेगा, आपने कहा हाँ सर लगेगा बिल्कुल। तो 3 साल में कितना परसेंट है? 24%। तो 124% बराबर कितना? 19,840। तो हमें क्या निकालना है? 100%। क्या निकालना बेटा? कि आप उधार करके कितना आई थी? तो आप उधार करके कितना है? जिसको निकालना है उसका गुणा और जिसको हटाना है उसका भाग। ठीक है, तो निकालना 100 को, हटाना 124 को है। आपने बस काटा पीटा किया, आपका आंसर आ जाएगा 16,000। चलिए, आपको अगर ये पसंद नहीं तो पसंद वाली चीज बताऊं मैं। देखो कैसे। 124% बराबर 19,840। आपको पता है आमने सामने की संख्या क्या हो जाती है? कट जाती है। चलिए इसको मैं किससे काट दूं? पहले जिस सबसे छोटी संख्या से काटा करिएगा। 4 दिया 12 और 4 एकम 4। कितना? 4 चौका 16। 3 बच गया, 36 हो गया। 4 32, 4 9 36, कितना बच गया? 2। 4 6 24 और ये 0। अब हम किससे काटते हैं? 31 से। 31 से ना 31, 18 बच गया, 31 छक्के 186।
मतलब आपने कहा कि सर 1% बराबर 160, मैंने कहा 2 जीरो यहाँ चिपकाओ, 2 यहाँ चिपकाओ, कितना आ गया 100%? 16,000। 16,000 रुपए आपने उधार किया, 20,000 नगद देके, मतलब स्कूटी की वास्तविक कीमत कितनी है? 36,000। कितनी है? 36,000। इसके बाद 5 मिनट बाद आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कैलेंडर। और चिंता मत करना बिल्कुल भी, सिलेबस आपका 15 मार्च के अंदर ही खत्म कर दूंगा, लेकिन पेपर मार्च में नहीं होना है, क्योंकि फॉर्म ही भरने हैं 22 फरवरी तक। तो अभी फॉर्म की डेट और बढ़ेगी, तो भर लेना आप लोग 6 के अंदर, डेट और बढ़ेगी फॉर्म की, ठीक है ना। और अभी चुनाव भी है, तो शायद और भी डिले हो जाए पेपर, लेकिन मार्च में पेपर नहीं होगा आपका, ध्यान रखिए इस बात से, घबराइएगा मत। अगर मार्च में सूचना मिलती है हमें, तो 6 दिन में 3-3 घंटे पढ़ा के 1 महीने सिलेबस समाप्त कर देंगे, सिलेबस की गारंटी मेरी, ठीक है ना। सिलेबस को आप लोगों ने बस आपको पढ़ना है जितना पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए, ये आपकी सीट आ गई है I1 CISI की। इसमें क्या है? व्यापक में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या ड्रग इंस्पेक्टर 23 जनवरी 2017 को नौकरी शिफ्ट में आया, पुलिस में आया है, ये कृषि विस्तार अधिकारी में आया है। तो ये क्वेश्चन जो आपके व्यापक में आया, आपको कोई बुक नहीं मिल पाएगी क्रम वाइज तरीके से, बुक आती है लेकिन वो पेपर वाली आती है, क्रम वाइज नहीं आती। इसमें क्रम वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। कैसे मिलेंगे? विद सॉल्यूशन। तो पीछे से आप परचेस कर सकते हैं, मात्र 10 रुपए की रहेगी, ये आप फोटोकॉपी करा ले परचेस करके और वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक को खरीद ले, फोटोकॉपी करा ले, फोटोकॉपी महंगी पड़ेगी, इसमें 20 पेज। तो वैसे 10 रुपए में बहुत ज्यादा कराते तो 10 रुपए पड़ती है मुझे, आप लोग कराएंगे साथ महंगी पड़ जाएगी। तो सारे बच्चों को लगाना है, क्योंकि समझ लेना रोज नाश्ता करते 10 रुपए का, लेकिन लगाना जब, क्योंकि नौकरी कितनी वाली मिलने वाली है? 20,000। अब 70% का फंडा चला गया, अब से 100% सैलरी मिलनी है, कितनी? 21,490 रुपए। पहली ट्रेनिंग में 21,490 रुपए सैलरी मिलने वाली है आप लोगों को। तो 10 रुपए का नाश्ता डेली समझ के खाना है इसको, ठीक है। और लगाना है, क्या करना है इसको? एक ही क्वेश्चन बेटा, मेरा अगर 85-84 नंबर आया तो इसी की दम पे मैंने एक ही क्वेश्चन लगाया था, जो आपको क्वेश्चन रिपीटेड फंसता पूरा रिपीटेड, वही का वही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में क्या? रीजनिंग। किसका किसका? चलिए, इसका आपका क्वेश्चन अभी तो किसी ने लगाई नहीं होगी, पढ़िए, आपने लगा ली? वो चक्रवर्ती ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक से। चलिए, ओके, पढ़ेंगे आप लोग रीजनिंग, थोड़ी देर में जी कुछ पीछे से परचेस कर सकते हैं, बताइए क्या दिक्कत है? जा सकती, क्या दिक्कत है?